फाइव आईज इंटेलिजेंस नेटवर्क एक खुफिया संगठन है जिसमें संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। हाल ही में जापान ने इस संगठन से जुड़ने में रुचि दिखाई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये फाइव आईज इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या है और क्या काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। सो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फाइव आईज नेटवर्क में शामिल सभी देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के पक्षधर हैं। इस संगठन में शामिल सभी देश एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इस संगठन की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए बाकी देशों को भी इस संगठन में शामिल करना होगा। जापान ने फाइव आईज इंटेलिजेंस नेटवर्क को ज्वाइन करने में रुचि दिखाई है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो का कहना है कि जापान फाइव आईज इंटेलिजेंस नेटवर्क की छठी आंख बनना चाहते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही समझा कि फाइव आईज नेटवर्क में संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। ये देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के पक्षधर हैं, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। हाल ही में इस संगठन ने कोविड-19 महामारी पर 15 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के अखबार द डेली टेलीग्राफ ने सार्वजनिक कर दिया था। इस रिपोर्ट में चीन द्वारा चमगादड़ पर रिसर्च, घातक वायरस बनाना, शुरुआती सैंपल्स पर रिसर्च को छिपाना और लैब वर्कर के गायब होने पर कई खुलासे किए गए थे। जापान इस संगठन का हिस्सा बनना चाहता है ताकि वो चीन को उसकी हद बता सके और ईस्ट और साउथ चीन सागर में चीनी गतिविधियों पर नजर रख सके। जापान इस संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वे इसके साथ सूचना साझा करता आया है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो का कहना है कि इस गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद जापान शुरुआती चरण में जानकारी साझा कर खुफिया जानकारी हासिल कर सकेगा। चीन दुनिया के सभी देशों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इस गठबंधन का मकसद चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी आपस में साझा करना है। अगर जापान इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है तो एशिया में चीन की हरकतों पर नजर रखने में इस संगठन को आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही रूस और उत्तरी कोरिया पर भी जापान खुफिया जानकारी दे सकता है, जो इस संगठन के लिए बेहद अहम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आखिर ये फाइव आईज इंटेलिजेंस नेटवर्क या फिर ग्रुप क्या है और जापान इसमें शामिल क्यों होना चाहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।